हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशीष झा अपने इस चैनल पे आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य का एमए का, यूजीसी नेट का, टीजीटी पीजीटी का लगातार वीडियोस अब से रेगुलर लाया करूंगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट में यूनिट 3 आता है पाश्चात्य साहित्य। ये हमारा एमए में भी काम आता है और टीजीटी पीजीटी में भी काम आता है। तो पाश्चात्य साहित्य में प्लेटो के बारे में आज हम लोग जानेंगे, उनके कुछ जीवन परिचय और उनका काव्य भाषा सिद्धांत के बारे में। तो अरस्तु का जन्म कब हुआ था? अरस्तु नहीं, प्लेटो का जन्म कब हुआ था? 427 ईस्वी पूर्व में। और प्लेटो का मृत्यु कब हुआ था? 347 ईस्वी पूर्व में। प्लेटो का जन्म हुआ था यूनान के एथेंस शहर में। कहा हुआ था? यूनान के एथेंस शहर में। और इनका महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सा है? द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, इयोन, सिंपोजियम। नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेटो की 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, इयोन, सिंपोजियम। प्लेटो का मूल्यतः मानना था, प्लेटो का जो काव्य भाषा सिद्धांत है उसमें प्लेटो का मूल्यतः मानना था ये आदर्श राज्य के लिए उस राज्य के कवि या साहित्य का कोई स्थान नहीं मानते थे। प्लेटो का मूल्यतः मानना था यह आदर्श राज्य के लिए उस राज्य के कवि, साहित्यकार या कलाकार का कोई स्थान नहीं मानते थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। वे दूसरा तर्क देते थे, कला या जो साहित्य है ये छाया की छाया है, मतलब नकल का नकल है, इसलिए वो नहीं मानते थे। प्लेटो के जन्म से 4 साल पहले प्लेटो थे एथेंस शहर के। स्पार्टा नाम का एक शहर था। क्या नाम था? स्पार्टा। प्लेटो के जन्म से 4 साल पहले स्पार्टा ने एथेंस पे आक्रमण कर दिया था। एथेंस जहां से प्लेटो आते थे वो एक ऐसा शहर था जो अपने कला एवं संस्कृति पे, साहित्यकारों पे ज्यादा ध्यान देता था, बौद्धिक कलाओं पे। और स्पार्टा शारीरिक मजबूती पे, सैन्य शक्ति पे, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करता था। तो हुआ ये युद्ध लगभग 27 सालों तक चला। 27 सालों तक चला। प्लेटो जब 23 साल के हुए तब तक ये युद्ध चलता रहा। प्लेटो अपने बचपन से देखते आ रहे थे और जब 23 साल के हुए तो युवा प्लेटो ने देखा कि किस तरह से एक सैन्य शक्ति के आगे बौद्धिक और कला धरी की धरी रह गई। उनका शहर जो है नष्ट हो गया। स्पार्टा ने पूरी तरह से एथेंस शहर को बर्बाद कर दिया था। तो यही एक तर्क था जिसके चलते उनका काव्य भाषा सिद्धांत को लेकर ऐसा मानना था कि एक आदर्श राज्य में साहित्य या फिर कला का कोई स्थान नहीं होता। और दूसरा ये था, प्लेटो के गुरु थे सुकरात। 404 ईस्वी पूर्व में एथेंस की पराजय हुई। उसके 5 वर्ष के बाद 399 ईसा पूर्व में सुकरात को मृत्युदंड की सजा हुई थी। सुकरात कौन थे? तो प्लेटो के गुरु थे। सुकरात का गलती क्या था? वे युवाओं को प्रेरित करते थे, मोटिवेट करते थे कि तर्क की कसौटी पर खुद को कसो। उनका कहना था सुंदर वही है जो हमारे लिए उपयोगी है, जो सुंदर नहीं है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। वो कहते थे परंपराएं, रूढ़ियां जो चलती आ रही थी उसके खिलाफ भी लोगों को बोलते थे, युवाओं को प्रेरित करते थे। उनका कहना था कि अगर हमारे माता पिता भी हमसे बड़े हैं तो ये बात नहीं है कि हम उनका हर एक बात का माने, उसमें भी तर्क की कसौटी पे कसना होगा कि हाँ वो सही बोल रहा है कि नहीं। अगर वो गलत है तो उन्हें भी समझाओ। अब जब तर्क की बात आएगी तो फिर पुराने जो रूढ़ियां हैं वो टूटने लगेंगी। तो वहां की गवर्नमेंट को लगा कि ये युवाओं को भटका रहे हैं, जिसके चलते सुकरात को मृत्युदंड का सजा दिया गया था।
सुकरात आत्मदीपो भवः का नारा देते थे। मरते समय भी, अपने अंत समय में भी सुकरात जेल में रह के भी वहां के युवाओं को प्रेरित करते रहे। धन्यवाद। मैं अगले दिन और आऊंगा आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके।